आज मैं आपकी मुलाकात शोबिस के आसमान से टूटे एक ऐसे सितारे से करवाऊंगा जिसने दीने खुदा की जानिब कदम बढ़ाया तो अपना सारा कुछ छोड़ दिया। उस वक्त के जब ये शोबिस में अपने पीक पर थे, ना फकत ये उस वक्त कोरियोग्राफी कराया करते थे बल्कि डांस, एक्टिंग, थिएटर, इस सब में अपने नाम का सिक्का मनवा चुके थे। कॉलेज लाइफ से मुझे शौक हुआ। कॉलेज लाइफ के बाद मुझे प्रोफेशनल होते होते तकरीबन 4 साल लगे। 4 साल के अंदर मैंने ये देखा कि मैं किस फील्ड के अंदर जाकर ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो काम कर सकता हूँ। मैंने स्टेज को ज्वाइन कर लिया। मेल के अंदर जो है वो नसीम विक्की हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, तो उनसे हम सीखते भी थे, उनका काम भी देखते थे। तो हम ये सोचते थे कि यार ये जिस मकाम पे है आज, मुझे इससे आगे जाना है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं वहाँ पर 50 साल भी काम करता तो मैं नाम कमा लेता लेकिन इज्जत ना बनती। यहाँ पर अल्लाह ने जब मेरी फील्ड को चेंज किया, मेरे माहौल को चेंज किया, तो अल्लाह ने जो सबसे पहले मुझे जो मेरी वापस चीज़ लौटाई है वो मुझे मेरी इज्जत लौटाई है कि आपको जो है आपके साथ अल्लाह का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का जो साथ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी कायनात का जो निज़ाम है वो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। आज मैं आपकी मुलाकात शोबिस के आसमान से टूटे एक ऐसे सितारे से करवाऊंगा जिसने दीने खुदा की जानिब कदम बढ़ाया तो अपना सारा कुछ छोड़ दिया। उस वक्त के जब ये शोबिस में अपने पीक पर थे, ना फकत ये उस वक्त कोरियोग्राफी कराया करते थे बल्कि डांस, एक्टिंग, थिएटर, इस सब में अपने नाम का सिक्का मनवा चुके थे। ये सारा जो सफर है ये कैसे बदला, और जब इन्होंने अल्लाह की जानिब कदम बढ़ाया तो परवरदिगार दो आलम ने कायनात की सारी नेमतें कैसे इनके कदमों में डाल दी। ये सारी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी आज आपके सामने रखते हैं। और इस पहलू से एक और बात ये कि इन्होंने अब एज ए एंटरप्रेन्योर अगर मैं बात करूं तो नौजवानों के लिए भी नई राहें हमवार की हुई है। इस वक्त ये फ्रेग्रेंस का कारोबार कर रहे हैं। आज हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चंद हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से फ्रेग्रेंस का काम शुरू करके आप महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त उस्मान बेग मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त उस्मान बेग की जो हम फ्रेग्रेंस है, ईमान की खुशबू की बात करें या हम फिर वैसे ही ऊद खुशबू या इत्र की बात करें, तो वो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री बल्कि बैरून मुल्क भी ये सारी की सारी खुशबुएं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस्मान भाई, ये खूबसूरत सफर, ये इसकी आगाज कैसे हुई और इसमें जो बड़ा रिबटल्स था आपने क्या दिया? बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ताला ने आज बड़े खैर आफियत से और बड़े साफ सुथरे तरीके से मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, और सपोर्ट ऐसे नहीं कि फाइनेंशियली, बल्कि सपोर्ट आपको माँ बाप की दुआओं की सूरत में चाहिए होती है और बड़ों की सूरत में चाहिए होती है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर वाज़ेह करूँ वो ये कि मैंने इस फील्ड का जो आगाज़ है, ख़ास करके जो शोबिज़ में, जैसा कि आपने बताया, डांस का, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, तो शौक़ मुझे इसका बचपन से था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि कुछ ऐसा माहौल मिला, और माहौल की वजह से, आपको पता है माहौल का इंसान बेटा होता है, बिल्कुल जैसा माहौल होता है वैसे इंसान जो है वो उसके अंदर काम करता है। तो कॉलेज लाइफ से मुझे शौक हुआ, और कॉलेज लाइफ के बाद मुझे प्रोफेशनल होते होते तकरीबन 4 साल लग गए। और 4 साल के अंदर मैंने ये देखा कि मैं किस फील्ड के अंदर जाकर ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो काम कर सकता हूँ। मैंने स्टेज को ज्वाइन कर लिया। स्टेज में फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है वो आर्टिस्ट होते हैं, मेल फीमेल, उनके साथ आपको काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे मेल फीमेल आर्टिस्ट के साथ, सीनियर आर्टिस्ट के साथ जो है वो काम करने का मौका मिला। कौन सी आर्टिस्ट के साथ? मेल के अंदर जो है वो नसीम विक्की हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, और ये इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं। फिर फीमेल्स उसके अंदर आपको पता है कि उस वक्त जो सबसे पहले मैंने किया वो करिश्मा नाम की एक लड़की थी, फिर नरगिस, और जो उस वक्त आपको पता है कि प्रोफेशनल लेवल पे इस वक्त चल रही थी। तो उनसे हम सीखते भी थे, उनका काम भी देखते थे। तो हम ये सोचते थे कि यार ये जिस मकाम पे है आज, मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे ज़्यादा करना है। तो उसको साथ लेके चला, और बहुत सारा जो है वो आप समझें कि सफ़र तय किया मैंने इस कश्मकश में कि शायद मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर बन जाऊंगा,
शायद मैं बहुत बड़ा मालदार बन जाऊंगा, जो सीधी बात है। तो इन सब को करते करते मैं अल्लाह से बहुत दूर हो गया। उस्मान, जितना अल्लाह ने आपको इज्जत अपने राह में दी, क्या आप इतनी इज्जत थोड़े टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम शोबिज़ इंडस्ट्री? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि देखें, शोबिज़ इंडस्ट्री में समझता हूँ कि बुरी नहीं है। अगर वहाँ भी आज अच्छा काम शुरू हो जाए तो शोबिज़ इंडस्ट्री भी अच्छी है। असल चीज़ ये है कि आपको सुकून किधर मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं वहाँ पर 50 साल भी काम करता तो मैं नाम कमा लेता, लेकिन इज्जत ना बनती। यहाँ पर अल्लाह ने जब मेरी फील्ड को चेंज किया, मेरे माहौल को चेंज किया, तो अल्लाह ने जो सबसे पहले मुझे जो मेरी वापस चीज़ लौटाई है, वो मुझे मेरी इज्जत लौटाई है। कि आज अभी आप जो देखें कि पिछले 1-1.5 घंटे से आप मेरे साथ हैं, तो उस 1-1.5 घंटे में मुझे इतनी फैमिलीज़ के कॉल आ चुके हैं कि लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए मशवरा मेरे से लेते हैं। हालांकि एक वक्त था कि मैं अपने आप को समझता था कि यार शायद मैं किसी बंदे को जो है वो डील भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत जो है वो इस थोड़े से वक्त में 4-5-6 साल के अंदर अल्लाह ने मुझे वो इज्जत दी है। शायद मैं उस फील्ड में ना कमा सकता। अल्लाह की राह में खाली हाथ खाली दामन लौटे दौड़े और कुछ नहीं था। फिर आइडिया आया कि अपना कारोबार शुरू करूं, और कारोबार भी खुशबू का करूं। तो कितने पैसों में काम शुरू किया और किस तरह काम शुरू हुआ ये? देखें, 2 चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर एक वाज़ेह कर दूँ आपके प्लेटफॉर्म से, और ये मैं भी सुन लूँ और पूरी दुनिया के लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सुन लें कि हमेशा जो अच्छा बिजनेस है वो पैसे से स्टार्ट नहीं होता। हाँ, किसी मकाम पे जाके जो वो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो इसकी बुनियाद है, बेस है, वो 2 चीज़ों से होती है। एक कि आपको जो है आपके साथ अल्लाह का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का जो साथ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी कायनात का जो निज़ाम है वो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है। अल्लाह अगर उसको पलट दे तो कोई इसको सीधा नहीं कर सकता। एक तो अल्लाह की मदद साथ होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़, जिस शोबे के अंदर हम काम कर रहे हैं उस शोबे का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने चूंकि ये दीन के एतबार से पढ़ा हुआ था कि इल्म हासिल करने, कि इतना इल्म हासिल करें कि पाकी न पाकी, जायज़ ना जायज़, हराम हलाल की तमीज़ आ जाए। तो मैंने जिस शोबे में काम करना था, जो बिजनेस करना था, खुशबू का, अतर का, जो हदीस से भी साबित है कि जन्नत में कोई कारोबार होता तो वो कपड़े का और खुशबू का होता, तो उसी को लेके मैं चला। और उसके इल्म के साथ, जैसे उमर इब्न ताला एक बाजार में गए, एक शख्स को देखा कि वो कपड़े की दुकान में काम कर रहा है। उन्होंने पूछा क्या तुझे इस दुकान में बैठने का इल्म है? कहा नहीं। कहा जा जाके पहले इल्म सीख क्या फिर कर। तो ये 2 चीजें अगर हम इसको सामने फ्रंट पे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम हलाल भी कमाएंगे और जल्दी जो है वो हम अपने ख्वाबों को जो पूरा कर सकेंगे। कोई जवान जो ये खुशबू का काम शुरू करना चाहता है, जरा ये बताएं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे वो माहाना 6 डिजिट में कमा सकता है? देखिए, मैं यहाँ पर 2 चीजें वाज़ेह कर दूं कि एक तो स्टडी को वो ना छोड़े। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर शायद जो है वो ये छोड़ दें कि हम स्टडी छोड़ दें और हम जो है वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे। तो इसमें ये है कि आपको कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप जो है वो अपने लिए एक छोटा सा लैपटॉप, और जो है वो आप अपने लिए कोई ब्रांडिंग करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट, यानी मिनिमम अमाउंट नहीं, इससे भी कम हो सकता है। यानी आप इसको 15 से 20 हज़ार में भी शुरू कर सकते हैं। माशाल्लाह। लेकिन उसमें आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं लोगों को सही चीज प्रोवाइड करूं। अगर आपकी नीयत गलत होगी तो उससे सबसे पहले क्या होगा कि 20 हज़ार आपके पास होंगे, लेकिन अल्लाह आपकी जरूरत को 1.5 लाख रुपए की कर देगा। तो आपका बिजनेस वहीं पर ही चलते चलते खत्म हो जाएगा। तो आपको 15 से 20 वो जो 15 से 20 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसमें इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेंगे, बोतलें खूबसूरत कहाँ से मिलेंगी, और फिर उसकी जो सेल मार्केट है वो कौन सी कहाँ से, मतलब सोर्स क्या होगा, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया? देखें, इसके लिए ये है कि आप गूगल करें, गूगल पे जाएं और वहाँ पर फ्रेग्रेंसेस के बारे में भी सर्च करें कि टॉप सेलर और टॉप बॉटल सेलर। बॉटल मोस्टली जो है ना वो ये चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हर बंदा उसकी इजी अप्रोच नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि जो आपके शहर की करीबी मार्केट है, आप जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल पे काम करना चाहते हैं कि लोग अफोर्ड भी कर सके, तो उसके लिए ये मार्केट है। लेकिन अगर आप ब्रांड लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको फिर जरूरत होगी कि आप प्रॉपर तरीके से इसका इल्म हासिल करें और उसके बाद जो है वो इन कंपनीज को अप्रोच करें। तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अतर का ही करें, लेकिन इसके ये है कि आप इसको करते करते
एक लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको चॉइस करना आसान हो जाएगा कि मुझे काम करना क्या है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले आप कम से कम डिजिटल मार्केटिंग को हम लाजमी जो है वो पढ़ें, उसको स्टडी करें, उसके बाद जो है वो किसी भी शोबे के अंदर जो है वो हम आए। देखने वालों को बता दें जाते जाते कि कौन सी खूबसूरत, कौन सी प्यारी ऐसी फ्रेग्रेंस है कि जिसको कोई बंदा ट्राई करे बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आसानी के साथ हाथों हाथ बिकेगी और उससे अच्छा नफा, अच्छा रिस्क कमा सकता है। वैसे तो चूंकि ऑब्वियसली मेरा अपना एक फ्रेग्रेंसेस का ब्रांड है, तो यूँ समझ लें कि 2-3 ऐसी खुशबुएं हैं जो कि मुझे इतनी पसंद है कि अगर वो मेरे पास ना हो तो मेरा सर जो है वो दर्द करने लग जाता है, मुझे उसकी एडिक्शन होती है। एक अतर है जो कि मैंने अपनी कास्ट पे रखा हुआ है, उसका नाम है मुगल, और एक और अतर है जिसका नाम है प्रीमियम ऊद। तो ये दोनों ही हमने तुर्की से इम्पोर्ट किए हैं, और ये दोनों ऐसी फ्रेग्रेंस है कि जो आप चाहे ऑफिस गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो या आप फैमिली गैदरिंग के अंदर हो, तो आप वहाँ बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ कि जिसकी अप्रोच हमारे तक ना हो, वो ऐसी फ्रेग्रेंस जो उसको मौके पे अच्छी लग रही हो। अगर आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।